हेलो बच्चों, आज मैं 10th क्लास का एक सिंपल सा टॉपिक आयनिक बॉन्ड लेके आया हूँ। तो उसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है NaCl का। Na एक मेटल है, Cl एक नॉन मेटल है। तो ये NaCl की फॉर्मेशन किस तरह से होती है इसको समझिए। यहाँ पर सोडियम एटम इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अब 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। अब हम लोगों को पता होना चाहिए कि केवल वही एटम स्टेबल होते हैं, जनरली वही एटम स्टेबल होते हैं जिनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन सोडियम के पास तो इस समय आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। लेकिन इस समय सबसे सिंपल टेक्निक क्या रहेगी कि 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना इसके लिए ज्यादा आसान रहेगा। अब बात करते हैं Cl की। Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 287। ये भी इस समय अनस्टेबल है, तो इसके लिए दो सिचुएशन बनती है, या तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। उस कंडीशन में आसान रास्ता ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। अब दोनों के लिए सूटेबल कंडीशन बन चुकी है, तो मैंने यहाँ पर दिखाया एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लॉस हो रहा है, जिसको कर्व एरो से दिखाया गया है। Cl ने उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया। उस कंडीशन में जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, जैसे मेरे पास 11 रुपए हैं और मैं इस समय अपने आप को अनस्टेबल फील कर रहा हूँ, या मैं बहुत रिच हूँ, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन 1 रुपए एक्स्ट्रा है, तो मैंने उसे दूसरे Cl को दूसरे एटम को दे दिया। तो उस कंडीशन में मैं रिच पर्सन हुआ तो पॉजिटिव चार्ज, जिसने मुझसे रुपए लिए वो नेगेटिव, क्योंकि उसे जरूरत थी। तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज लग गया। और हमेशा हम लोगों को ये पता रहता है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं बेटा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तब हमारा एक आयनिक मॉलिक्यूल NaCl की फॉर्मेशन होती है। उसी के आधार पर मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एक केमिकल बॉन्ड है जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर के द्वारा बनता है।